अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करने लेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवा दिया। न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह बहुत जल्द पोस्ट कर दूँगा। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर विच चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटम का स्ट्रक्चर। एटम क्या है भाई? मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना उनको बोलते हैं एटम, यानी मैटर टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो हम इस एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? इस एटम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ना बस कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि जो वर्ड एटम है ना वो ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल, यानी कि वो इतना छोटा है कि मजीद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस ने ये वाली बात बताई थी। हमने जब क्या नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ता केमिस्ट्री का तो ये बात हम जानते हैं, ठीक है ना, बात समझ में। उसके बाद जॉन डाल्टन जो कि क्या नाम है इंग्लिश स्कूल का टीचर था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या नाम है फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी जॉन डाल्टन ने। ये सब भी हम सारी मेरे बेटे जो बातें लिखी हुई है ना, ये सारी वो बातें हैं जो कि हम क्या नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। आप लोग पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। दो बातें बताई, डेमोक्रेटिस के बारे में बताया कि उसने बताया था कि ग्रीक वर्ड एटोमोस पर मुश्तमिल होता है, यानी यूनानी लफ्ज़ एटोमोस जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, ठीक है। और जो क्या नाम है इंग्लिश टीचर था जिसका नाम क्या है? जॉन डाल्टन, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के ना 3 पार्ट है, ठीक है। एटम के कितने पार्ट हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है। मतलब ऐसे भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उनकी डिस्कवरी हमने 1 बाय 1 पढ़नी, सब सही है ना। अब डाल्टन जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, उसने एक्सप्लेन की थी क्या? केमिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसने क्या किया था? उसने क्या एक्सप्लेन किया था? जो क्या नाम है जॉन डाल्टन थे ना हमारे पास, पहले डेमोक्रेटिस ने नाम सजेस्ट कर दिया और फिर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी थी एटम के बारे में जो बताया था, उसमें क्या नाम है उसने केमिकल नेचर बताई थी किसकी? मैटर की, ठीक है। और एग्जिस्टेंस बताई थी इंडिविजिबल एटम्स की, यानी कि जो फर्दर डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। बट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था ये काम, ठीक है। जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर्ड हुआ है वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। जो किसने डिस्कवर्ड किया? एम. फैराडे ने और विलियम क्रूक्स ने और जे. थॉमसन ने, ठीक है ना। और जो सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्या नाम है? प्रोटॉन है, जो क्या नाम है गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया, ठीक है। और जो तीसरा पर कौन है? वो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो कि चैडविक ने किया है, ठीक है। तो अब ना हमने ये सारी की सारी ना सारी डिस्कवरी समझनी होगी। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या नाम है? बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे जो लाइट वेट है ना, सबसे जो कम मास है वो किसका? इलेक्ट्रॉन का। इतना कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इतना कम है कि हम उसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज इन एन एटम डिस्कवर्ड बाय जे. थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। इन दोनों ने डिस्कवर्ड किया, ठीक है। अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ने लगे जो कि लॉन्ग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तक कुछ याद करने वाला नहीं था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का, तो हमने वो पढ़ना होगा, ठीक है ना। वही देखो पैरेटस जो हमने यूज़ करें एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जो पैरेटस यूज़ करना है हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, लिखा हुआ भी है। द पैरेटस यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि मुश्तमिल होगी ग्लास ट्यूब। उसके अंदर क्या होगी? ग्लास ट्यूब होगी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होगी जो कि फिट हुई हुई 2 मेटल इलेक्ट्रोड से। एक होगा कैथोड, दूसरा क्या होगा? एनोड, ठीक है ना। 2 मेटल के इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट होंगे किससे? हाई वोल्टेज की सोर्स से एंड अ वैक्यूम पंप। मेरा बेटा वैक्यूम पंप वो पंप होता है जो ग्लास ट्यूब में से क्या करेगा? हवा को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? हवा को बाहर निकाल देगा, तो उसका क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप बोलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड्स को व्हेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज, जैसे क्या नाम है हम अपने इलेक्ट्रोड्स को यानी कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर देंगे हाई वोल्टेज सोर्स से। प्रेशर हमने लो रखना है ग्लास ट्यूब का, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg रख देंगे, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है इसका मतलब। एज अ हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स के बीच करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही ना ब्लूइश लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? ब्लूइश लाइट की ना चिंगारी निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? ब्लूइश लाइट की चिंगारी निकलेगी, ठीक है। और वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। वो कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी फ्रॉम कैथोड, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड और जो एनोड है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कैथोड से ट्रैवल करके क्या नाम है एनोड की तरफ जाएगी, विच कॉज ग्लो एट द वॉल ऑफ द अपोजिट एंड, जिसकी वजह से अपोजिट वाले एंड पे क्या नाम है ग्लो नजर आएगी। इन रेस को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेस, ठीक है ना। जो स्ट्रेट बिल्कुल ट्रैवल करें ना कैथोड से एनोड, तो ऐसी रेस को हम बोलते हैं कैथोड रेस। और इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया। कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन बोलो बात क्या आएगी? एक ही है, ठीक है, सही है ना। तो हम अपने कैथोड रेस के बारे में पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ भाई? जेड और जेड हमने जस्टिफाई थे दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है टकराना, ठीक है ना, यानी कि बैंड हो जाना, ठीक है, बैंड हो जाना। तो ये जो जाहिर सी बात है, अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम नेगेटिव की तरफ क्या नाम है अट्रैक्ट होगा, अगर तुम नेगेटिव हो तो तुम पॉजिटिव की तरफ। तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है? बिकॉज ये क्या नाम है ना बैंड हो रही टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, सही है। जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि इन रेस में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द गैस एंड डिस्चार्ज टू विच प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। मतलब ये बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन हर मैटर में, यानी कि ये पक्का सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि हर मैटर के एटम में प्रेजेंट होगा। तो बात समझ में आया? अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, आई एम ऑलवेज हियर। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे फर्दर ज़रूर समझाऊँगी।